क्लास 12th। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए मैं आपको पूनम गांधी की बुक प्रेफर करूंगी और मैं उसी को ही फॉलो करूंगी। तो हमारा क्या है, मैनेजमेंट। सबसे पहला चैप्टर किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से। तो बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट होता है। देखिए, वैसे तो मैनेजमेंट हर फील्ड में जरूरी है, चाहे घर हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह स्कूल हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस स्टडी। तो हम मैनेजमेंट को किससे रिलेट करते हुए चलेंगे, बिजनेस से रिलेट करते हुए चलेंगे। जितने भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने देखा होगा, बहुतों के आपने नाम सुने होंगे, तो वो सब किसकी वजह से सक्सेस हुए हैं, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से सक्सेस हुए हैं। काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर वो टाइम पर काम नहीं देते हैं या उसको सही तरीके से काम को नहीं करते हैं, तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं या कम सक्सेस हो पाते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट बिजनेस में कैसे किया जाना चाहिए और क्या क्या रूल को हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रोसेस होती है एक, सिस्टमेटिक वे में हम मैनेजमेंट करते हैं। और वो किस लिए करते हैं, द एम ऑफ अचीविंग गोल। कोई ना कोई आपका गोल होगा, कोई ना कोई आपका टारगेट होगा, और वो टारगेट हमें कैसे करना है, टाइम पर पूरा करना है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, सही तरीके से काम को करना है। दैट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिंग, आपकी कॉस्ट कम आए। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। इसको आपको लर्न, अगर आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने को आती है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। इसके कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। पहला कंसेप्ट है इसका प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में काम करना है। प्रोसेस मीन होता है किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे आप अगर किसी चीज के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आप क्या करोगे, उसकी प्लानिंग करोगे कि आपका गोल क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके लिए ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइजिंग। तो आपने गोल डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से ही आप क्या बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे। उसी के हिसाब से ही, चूंकि हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करेंगे कि कितने हमारे एम्प्लॉयज की नीड है, कितने लोगों को उस टारगेट को पूरा करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जब हम एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं, स्टाफिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं उनसे काम करवाना, दैट इज डायरेक्टिंग। और उस काम करवाने के बाद जो हमारा एंड रिजल्ट आता है, उसको हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग की थी, ठीक है, वो आपके कंट्रोलिंग से हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर हुई है तो ठीक है, हम अगले फिर से प्लानिंग करने लगते हैं, और अगर नहीं हुई है तो हम फिर से प्लानिंग को देखते हैं कि हमारी प्लानिंग में कहाँ कमी रह गई थी। तो हम नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो उस प्लानिंग में हमारी पॉलिसीज कैसे हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस चलती रहती है मैनेजमेंट में। दूसरा है आपका इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मींस आपको क्या करना है, काम को, आपका जो एंड रिजल्ट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वर्क ऑन टाइम। आपका जो एंड रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो गोल अचीव हुआ है वो कैसा होना चाहिए, टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल सोचा कि सेल में इस साल 20% बढ़ाऊंगा, तो बढ़ी तो, लेकिन आपने क्या सोचा था कि मैं 1 ईयर में बढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन 1 ईयर में आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो इसी को बोलेंगे आपको क्या करना है, सेल को इंक्रीज करना है, लेकिन 1 ईयर में करना है। तो आपको ये देखना है कि आपके 1 साल में हुई या नहीं हुई है। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, कि जो टाइम पर काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। या कोई ऑर्डर आपको मिला हुआ है, तो आप उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए, टाइम पर पूरा नहीं कर पाए, तो फिर वो अच्छा बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। फिर है आपका एफिशिएंसी। इससे काफी केस स्टडी आते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है वर्क इन अ राइट वे, सही तरीके से काम करना। उसको हम किससे बोलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कि कॉस्ट कम आए। आप सही तरीके से काम करोगे, प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज करोगे,
तो काम कैसा होगा, सही तरीके से होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सही तरीके से काम करने के चक्कर में हम टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका टाइम पर काम पूरा हो रहा है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस, और सही तरीके से काम हो रहा है तो फिर हम उसको बोलते हैं एफिशिएंटली, ठीक है। तो अगर एफिशिएंसी अकेली है, अगर आप एफिशिएंस तो हैं, सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन आप काम पर समय पर काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप में किसकी कमी है, इफेक्टिवनेस की कमी है। और अगर आप टाइम पर काम पूरा करते हैं लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, तो आपके अंदर किस चीज की कमी है, एफिशिएंसी की कमी है। तो एक बिजनेस में क्या होना चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होना चाहिए। तो तीनों ही चीजें जरूरी हैं आपकी प्रोसेस में। सब चीज प्लानिंग सही होना चाहिए, आपका गोल सही होना चाहिए, उसके बाद उसी हिसाब से आपकी पॉलिसी जो है वो सही फ्रेम होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका स्टाफिंग होना चाहिए। पता चला कि आपने बहुत ज्यादा स्टाफिंग कर लिया है तो, और ओवर स्टाफ कर लिया है, या फिर कम स्टाफ की कमी है, तो फिर आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और आप डायरेक्टिंग, सही डायरेक्टर डायरेक्ट कर पा रहा है उस काम के लिए, उस काम के लिए उनसे काम, वर्कर से काम करवा पा रहा है या नहीं करवा रहा है। और उसके बाद कंट्रोल, कि आपने जो गोल डिसाइड किया था वो एंड रिजल्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है, उसको फिर कंट्रोल करना कि क्या कमी रह गई, कमियां निकालना, ठीक है, कि किस वजह से हमारा जो प्लानिंग था वो पूरा नहीं हो पाया। इफेक्टिवनेस मीन्स वर्क ऑन टाइम, अगर आप टाइम पर काम पूरा कर पा रहे हैं तो आपके अंदर क्या है, इफेक्टिवनेस है। अगर आप काम करने में सही तरीके से काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर रहे हैं, तो उसको बोले हम एफिशिएंसी। तो ये हो गए आपके कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर होता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसका मतलब है कि हमने जो गोल डिसाइड किया है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी डिसीजंस लेता है वो उसका जो फोकस रहता है वो किस पर रहता है, गोल पर रहता है। गोल के हिसाब से ही वो सारी प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लान की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग की। तो उसके सारे जितने भी डिसीजंस होंगे वो किस तरफ ले जाएंगे, आपको गोल की तरफ ले जाएंगे। तो पहला फीचर क्या है मैनेजमेंट का, कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। जिस चीज के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से, जितना आपका गोल है उस हिसाब से ही आप मैनेजमेंट करते हो। दूसरा फीचर है आपका मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, ठीक है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, या फिर आप कहीं पर भी, हॉस्पिटल हो या फिर स्कूल हो, कहीं पर भी हो, घर हो, बाहर हो, हर जगह क्या है, मैनेजमेंट है। तो जितना अच्छा मैनेजमेंट उतना अच्छा रिजल्ट। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में भी, और हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी होता है। और चाहे इंडिया हो या अदर कंट्री हो, सब जगह मैनेजमेंट है। हालांकि उनका मैनेजमेंट करने का मे भी प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वो पॉलिसीज बना के मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इज परवेसिव, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ठीक है। थर्ड है आपका मल्टी डायमेंशनल है ये। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल से मतलब है कि आपको 3 डायमेंशन है इसके। पहला डायमेंशन है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपको किस चीज के लिए मैनेजमेंट, काम क्या करना है उसी हिसाब से मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल खोल के रखा है आपने, या स्कूल खोल के रखा है, या किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, उसी हिसाब से ही उसका मैनेजमेंट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप मैनेजमेंट कीजिए। दूसरा है आपका मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, कि आपको कितने लोगों की जरूरत है और कैसे लोगों की जरूरत है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है और कैसे लिटरेट लोगों की जरूरत है या इलिटरेट लोगों की जरूरत है। जरूरी नहीं है
हर बिजनेस का अपना होता है, कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं और कहीं पर हमें जैसे शू फैक्ट्री है तो वहाँ पर ज़्यादा कोई लिटरेसी की नीड नहीं होती है। तो आपको ये देखना है कि वो मैनेजमेंट आप किस तरह के लोगों की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। थर्ड है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि उस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए, कौन कौन से आपको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट, कि आप उस काम को कितने सही तरीके से कर पाएंगे, क्या क्या जो आपकी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने में क्या क्या सिस्टम यूज होना चाहिए, कैसे आप काम को करें अच्छे से। फिर है फोर्थ है आपका मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक गोल अचीव हो गया तो फिर आप अगला मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे, एक गोल अचीव होता है तो हम दूसरा करते हैं, है ना, कि एक गोल हमने बनाया और वो पूरा हो गया, उसके बाद हम दूसरा गोल के लिए फिर से, ठीक है, NUOUS, तो फिर हम क्या करते हैं अगले गोल के लिए फिर से प्लानिंग करना चालू करते हैं और सेम प्रोसेस फिर से होने लगती है। फिफ्थ है आपका ग्रुप एक्टिविटी, तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट में एक अकेले लोग नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट अलग काम करता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम करता है, तो सभी को मिलकर गोल की तरफ सबको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को गोल की तरफ मोटिवेट करना चाहिए, सबको गोल का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी फर्म जो है गोल अचीव कर पाएगी। फिर सिक्स्थ है आपका डायनेमिक फंक्शन, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है, तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मींस आजकल कितना रैपिड चेंजेस आ रहा है, लोगों के टेस्ट में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है आजकल। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा नहीं है, मैनेजमेंट कैसा नहीं है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो फिर आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसमें कन्वर्ट होना भी आना चाहिए। तो आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि अगर कोई चेंजेस आते हैं, कोई टेक्निकल चेंजेस आता है, लोगों के टेस्ट में कोई चेंज आता है या कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है, तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ पाए, आपके गोल में कोई कमी नहीं रहे, आपका गोल तब भी अचीव हो पाए। फिर है आपका इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मीन्स वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली ऑब्जर्व, हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट सही चल रहा है। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, जब आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है, सपोज दैट आपकी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तो फिर हमें दिखता है कि हाँ नहीं इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसी वजह से इसकी ब्रांचेस बढ़ रही है, सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है और सभी लोग बहुत अच्छे, सबके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो फिर हम समझ पाते हैं कि वो अच्छा मैनेजमेंट है। लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, सभी को किसकी तरफ काम करना है, गोल की तरफ, उस हिसाब से पॉलिसीज बनना चाहिए, उस हिसाब से सारी प्रोसेस होना चाहिए। मैनेजमेंट इज परवेसिव, सब जगह है, कहीं पर भी जाएं आपको मैनेजमेंट जरूरी है। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम करना है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उस काम में कौन कौन से टेक्निक्स यूज होना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक गोल पूरा हो जाता है उसके आप नेक्स्ट गोल के लिए फिर से मैनेजमेंट करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, सभी को गोल की तरफ काम करना है, जो भी आपको गोल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, सभी को मिलकर, अकेला एक काम करेगा तो आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। डायनेमिक फंक्शन है, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपके मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। इंटेंजिबल, दिखता नहीं है पर फील कर सकते हो आप।